जब भी कभी कोई समस्या आए, हमें कोई मार्ग न दिखे, कोई सुझाव न दिखे, तो उस वक्त हमारा प्राथमिकता यही बन जाता है कि हम अपने से ज़्यादा अनुभव वाले लोगों की शरण लें, उनसे जाकर अपनी समस्या का विवरण करें तथा उनसे जांच बूझकर अपनी समस्या का हल निकालें। ना कि ये कि हम निराश होकर बैठ जाए, हताश होकर बैठे रहे और रोते रहे। ये संसार स्वयं चुनौती प्रस्तुत करते रहेगी, बाधाएं लाती रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है संसार दुखालयम है, परंतु वो शाश्वत नहीं है। यानी जो भी चुनौतियाँ, जो भी दुख आती है, वो सदा के लिए नहीं आती। दुख के बाद फिर सुख आता है। ठीक उसी प्रकार सुख के साथ भी होता है। जो भी सुख आता है आपके जीवन में, वो कुछ समय तक होता है, क्षणिक होता है, कुछ पल तक होता है, परंतु सदा के लिए नहीं होता। उसके बाद फिर दुख आता है। हाँ, किसी के जीवन में बहुत सारा सुख हो सकता है तो किसी के जीवन में बहुत सारा दुख हो सकता है, परंतु ये उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, उसके कर्म करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वास्तव में एक ही कर्म कभी न्यायोचित कहा जा सकता है को तो कभी अन्याय भी कहा जा सकता है। ये देश, काल और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कर्म धर्म कहा जाएगा या फिर अधर्म का पक्ष में बैठाया जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे सामने कोई भिखारी आ जाए, वो भूखा है, तब फिर तुम अगर अपने पैसों से, अपने अर्थ से उसे खिला दिए तो उस कर्म को अच्छा कर्म माना जाएगा, उसको पुण्य माना जाएगा, वो मानवता माना जाएगा, उसे मनुष्यता कहते हैं। परंतु आप दान के नाम पर अगर उसी पैसे को किसी ऐसे नशीले आदमी को देते हैं, किसी ऐसे पापी आदमी को देते हैं जिससे उसका तो हित ही नहीं होगा, उसका बल्कि वो और अधिक अपना अहित कर बैठेगा और अधिक पाप मार्ग में प्रविष्ट होगा, तो क्या उस कर्म को सही माना जाएगा? नहीं, ये अधर्म कहलाएगा। यानी कर्म वही एक ही हुआ। पहले स्थिति में हमने वही दान किया, हमने अपने पैसों से किसी की पेट की तृष्णा मिटाई, किसी की भूख मिटाने की प्रयास की, परंतु दूसरी स्थिति में वही पैसों से हम अधर्म को बढ़ावा दे दिए, चाहे ज्ञात स्थिति में हो या अज्ञात स्थिति में हो। हमें दान देखकर करना चाहिए, जांच कर करना चाहिए, पात्रता देखकर ही दान देना चाहिए। सिर्फ दान ही नहीं, चाहे किसी भी चीज़ हो, कोई भी पद भी हो, कोई भी उपलब्धि हो, उसको हासिल करने हेतु योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। ठीक उसी प्रकार अब जो भी दान दे रहे हैं उसको सही पात्र तक पहुंचाना आपका कर्तव्य होता है। जिसको ज़रूरत है उसी को ही देना चाहिए, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ना देना धर्म होता है। ज़रूरतमंदी इंसान के पास ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे, यही धर्म होता है। और धर्म के रूप में किया गया दान पवित्र माना जाएगा, परंतु जो अधर्म पाप को अधिक बढ़ावा देता है उसे अधर्म माना जाएगा। परंतु और हम जब भी किसी से सलाह लें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस मनुष्य का जीवन कैसा है। अगर उस मनुष्य का जीवन प्रकाशमय रहा, ज्ञान में स्थित है, सत्यमय है, धर्म के राह पर है, तभी जाकर उससे सलाह लें। और जो कुमार्गी है, दुष्ट है, पापी है, जिसका कथनी और करनी में अंतर है, दोनों में दिव्यता का बोध नहीं होता, वो करनी में तो रावण है परंतु कथनी में राम जैसा, तो ऐसे मनुष्य से कभी भी सलाह नहीं लेना चाहिए। ऐसा मनुष्य सलाह योग्य के नहीं होते, बल्कि इस मनुष्य से जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके दूरी बनाना चाहिए। भूखे मर जाना अच्छा है,
परंतु कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना है। वीर गति में मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा है, परंतु कभी भी पाप अधर्म का साथ नहीं देना है। धर्म के राह पर अगर मृत्यु भी मिल जाए वो मंजूर होना चाहिए। अज्ञानी इंसान से कभी भी संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही कभी संबंध निभाना चाहिए। अगर संबंध नहीं है तो मत बनाइए, और अगर संबंध है तो अगर कुछ ज़रूरत है तो उतना तक ही सीमित रखिए, और अगर हो सके तो संबंध काट ले। कर्ण जैसे महारथी महाधर्मी का भी सिर्फ एक अशुभ मित्रता के हेतु सिर्फ उसका ही खंडन नहीं हो गया, बल्कि संसार से एक दानी, एक महादानी, महाज्ञानी तथा धर्मी इंसान का लुप्त हो गया। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दुराचारी के प्रति समर्पित था, एक दुष्ट के प्रति मित्रता का भाव रखता था। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सलाह लो, परंतु उस मनुष्य का जीवन देखकर सलाह लो। क्या वो सलाह के योग्य है? क्या उसका जीवन यही कहता है कि वो नेक इंसान है, सत्य में स्थित है? अगर हाँ, तभी सलाह लो। और सलाह लेने में उम्र का कोई मायना नहीं रखता। वास्तव में अगर वो इंसान उम्र में चाहे कितना भी छोटा हो या फिर वृद्ध हो, अगर उनका कथनी और करनी में दिव्यता का अनुभव हो रहा हो, वो जीवन में हमेशा सत्य के राह में चल रहे हैं, तो उनसे सलाह लीजिए।